और अब बात करते हैं हादसों के सोमवार की। 2 दिन में बीकानेर में अलग अलग हादसे हुए। 14 से ज्यादा लोगों की मौत इन हादसों में हुई। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। दोनों ही तस्वीरें बीकानेर से हैं। आज श्री डूंगरगढ़ के लखासर गांव में बस और ट्रक में टक्कर हो गई। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इस हादसे में। 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर लखासर की है। यहां कल तेज रफ्तार का कहर बरपा, 4 जिंदगियां खत्म हो गई। बस स्टैंड के पास तेज रफ्तार से आ रही कार बेकाबू होकर सामने से आ रही बाइक को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला, एक पुरुष और 2 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। तो कल क्या कुछ हुआ वो आपने जाना, अब आज क्या कुछ हुआ वो भी जान लीजिए। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, हालांकि पूरी खबर बताते हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस में टक्कर हो गई। हादसा बेहद भयावह था। इसकी भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। जब ये टक्कर हुई उसके बाद बस में आग लग गई, जिससे कई यात्री झुलस गए। श्री डूंगरगढ़ सैरुना पुलिस मौके पर पहुंची। कई आशंकाएं इस वक्त तैर रही हैं क्योंकि यात्री घायल हुए हैं। उनकी हालत गंभीर है। और बीकानेर के एसपी प्रदीप मोहन जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले आप ये बता सकते हैं कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत हुई है हादसे में? ये दुर्घटना थाना सैरुना अंतर्गत जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर हुई है। और अभी आज से करीब 7:45 बजे एक लोक परिवहन सेवा की बस और एक ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें घटना स्थल पर मौके पर करीब 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 17-18 घायल हो गए, जिन्हें सभी को पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर पहुंचा गया है। मौके पे हम लोग अभी सड़क पे वाहनों को हटाकर सभी को डेड बॉडीज को भिजवा दिया है हॉस्पिटल में और राहत कार्य शुरू है और यातायात को सुचारू कर रहे हैं। सर, जो लोग मारे गए हैं उनकी शिनाख्तगी हो गई है? नहीं, अभी सभी हम लोग घटनास्थल पे गए। यहाँ से सारी बॉडीज को एक बार भिजवा दिया हॉस्पिटल में और अब शिनाख्तगी की कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे अन्य अधिकारी हॉस्पिटल में है, चिकित्सा व्यवस्था की जा रही घायलों और शिनाख्तगी के प्रयास अभी कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे बस, क्या हादसे की वजह पता चल पाई है? हादसा क्यों हुआ? ये हादसे के कारण आज सुबह काफी कोहरा था इस रोड पे और कोहरे की वजह से ये दुर्घटना हुई है। काफी आमने सामने की भिड़ंत है। कोहरे की वजह से ड्राइवर्स को शायद वाहन दिखाई नहीं दिए और ये दुर्घटना हो गई। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जयपुर बीकानेर नेशनल हाईवे पर ये हादसा सामने आया है। इसकी वजह कोहरे को बताया जा रहा है। दरअसल कोहरे की वजह से शायद ड्राइवर्स देख नहीं पाए और ये ट्रक और बस आपस में टकरा गई। 10 लोगों की मौत हो गई। 17 से 18 लोग घायल हैं, जैसा कि जिसकी आधिकारिक पुष्टि हो रही है। और हमारे सहयोगी सतवीर इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बीकानेर हॉस्पिटल से। सतवीर, क्या स्थिति है वहां पर? जो घायल है उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूँ तो बीकानेर में अभी कोई जो शवों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। सबसे पहले तो मैं अपडेट यहाँ पर कराना चाहूँगा कि अभी तक 12 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। 12 जो डेड बॉडी है वो यहाँ पर जो मोर्चरी है वहाँ पर रखवा दी गई है और लगातार अभी भी और यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ने की जो संभावना है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि अभी पीबीएम अस्पताल में मैं हूँ और यहाँ पर जो घायलों का जो इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की जो टीम थी उन्हें तुरंत यहाँ पर फोन कर दिया गया था, जिसके बाद में 50 से ज्यादा जो नर्सिंग कर्मी है वो यहाँ पर पूरी यहाँ पर अब जो लोग हैं उनका इलाज यहाँ पर कर रहे हैं।
हादसा बहुत दर्दनाक था, जिसके कारण से जब ये हादसा हुआ था तो उस दौरान जो ट्रक और बस के अंदर जो आग है वो भी लग गई थी, जिसके कारण से झुलसने से भी एक लोगों की यहाँ पर मौत बताई जा रही है। मरने वालों में महिला और पुरुष के साथ में जो बच्ची है वो भी यहाँ पर शामिल है। फिलहाल जो पूरा यहाँ पर स्थिति का आप देख सकते हैं कि सूचना के बाद में जो एडीएम है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही जो पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे, पूरा जायजा यहाँ पर ले रहे हैं। मैं अपने सहयोगी धीरज जोशी से कहूंगा कि वो एक बार अंदर का नजारा यहाँ पर दिखाए कि किस तरीके से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर सुचारू रूप से की जा रही है और खासतौर पर पूरा नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर पूरी मेहनत से लगा हुआ है। लेकिन जो ये हादसा था ये इतना दर्दनाक था कि कोई यहाँ पर सोच नहीं सकता था कि आखिर होना क्या था और किस तरह से ये हादसा हो गया। फिलहाल जो हादसे होने की जो बताई जा रही है कि जो कोहरा, क्योंकि सुबह का जो वक्त था उस समय जो कोहरा है वो यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा था, जिसके कारण से स्पीड में रफ्तार होने के कारण ये आमने सामने की जो टक्कर है वो हो गई थी। और जैसे ये दुर्घटना हुई उसके बाद में आग भी यहाँ पर लग गई थी। आग लगने के कारण आप बताऊंगा ट्रक चालक था वो भी झुलस गया था, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। फिलहाल व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह सुचारू रूप से की जा रही है। जैसे कि अधीक्षक महोदय से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 50 से ज्यादा नर्सिंग कर्मी है उन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है और एक एक करके सभी मरीजों का यहाँ पर पूरी तरह से इलाज यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ की ओर से किया जा रहा है। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि अभी जो मृतकों की संख्या है हो सकता है कि इसमें बढ़ भी सकती है। बीकानेर के डूंगरगढ़ में, क्योंकि कल भी जिस तरह का जो हादसा है वो यहाँ पर हुआ था, कल भी जो हादसा हुआ था उसमें 4 लोगों की जिंदगी यहाँ पर छिन गई थी, तो वहीं पर उसी इलाके के अंदर ये जो हादसा है एक बार वापिस हुआ है, जिसमें एक बार फिर दर्दनाक जो मौत है वो यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ी है। और खासतौर पर जो लोग हैं वो भी अभी अस्पताल में कराते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें उपचार की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जा रही है। और सूचना के बाद में जो पुलिस अधीक्षक हैं प्रदीप मोहन शर्मा वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद में अब वो वहाँ के जो यातायात है उसको सुचारू करा रहे हैं। जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन थे उन्हें साइड में कराया जा रहा है। और खासतौर पर इसमें स्थानीय लोगों की भी अहम भूमिका रही, क्योंकि स्थानीय लोग ने तुरंत जैसे हादसा हुआ तो उन्होंने तुरंत पुलिस को तो सूचना दे दी थी, लेकिन तुरंत में उन्होंने सभी जो लोग थे जिनको उन्होंने बाहर निकाला था तो उनको बाहर निकाल के उनको वहाँ पर साइड में रखवाया गया था। इससे बचाया जाता है कि कुछ लोग थे जिनको उन्होंने तुरंत निकाल दिया, जिसके कारण से ये जो मौत का जो आंकड़ा था ये थोड़ा कम हो गया है। फिलहाल पीबीएम अस्पताल में सारी व्यवस्था के बीच में ये पूरा काम यहाँ पर किया जा रहा है। मरीज देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर। हम बात कर लेते हैं, कहाँ से आ रहे थे और क्या हुआ था पूरा हादसा, वो बताएं क्या? मुझे नहीं कुछ। आप बस में बैठे हुए थे? बस में बैठा था। क्या हुआ था? क्या सो रहा था सर, मेरे को पता नहीं चला, एकदम से कोई भिड़ गया, मैं बाहर आ गया बस से, शीशा तोड़ के बाहर आया। शीशा तोड़ के बाहर आया? तो क्या आग भी लग गई थी कि वहाँ पर? आग भी लग गई थी। आग भी लग गई थी। तो आप कहाँ से आ रहे थे? मैं पीलीबंगा से आ रहा हूँ। पीलीबंगा से आ रहे हैं। तो ये पीलीबंगा से आ रहे थे और इन्होंने जैसे ही जो ये धमाका हुआ उसके बाद में तुरंत इन्होंने जो बस थी उसका कांच तोड़ा और तोड़ने के बाद में तुरंत ये बाहर निकले हैं और निकलने के बाद में इन्होंने अपनी जो जान है वो यहाँ पर बचाई है। फिलहाल पीबीएम अस्पताल में चारों तरफ आप देख सकते हैं जो मरीज हैं, जो वापस चाहता हूँ जो घायल हैं उनका यहाँ पर इलाज है वो किया जा रहा है और जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं, स्थिति का जायजा यहाँ पर लेने हैं। और अभी भी कई लोगों की जो गंभीर हालत है वो यहाँ पर बनी हुई है, जिसके कारण से जिन्हें आईसीयू में यहाँ पर रखा हुआ है और लगातार इलाज के बीच में ये पूरा जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जो ये हादसा हुआ है, जैसे कल हुआ था कि एक कार चालक ने तेज रफ्तार में जिस तरीके से गाड़ी चलाई और उसके बाद में अनबैलेंस होकर 4 लोगों को, एक ही परिवार के 4 लोगों को कुचल दिया था, जिसके कारण उन 4 लोगों की मौत हो गई थी। और उसी के दूसरे दिन आज सुबह के वक्त भी वही था और समय भी वही था और जगह भी वही थी। एक बार फिर ये बड़ा हादसा यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें एक बार फिर 12 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी मौत का आंकड़ा यहाँ पर और बढ़ सकता है। इसमें साफ तौर पे ध्यान रखने की बात होगी कि किस तरीके से ये जो व्यवस्था है ये यहाँ पर चलानी पड़ती है। आप देख सकते हैं ये अभी भी ये मरीज हैं और अभी आपको बताऊं मरने वालों में जो महिलाओं के साथ में जो पुरुष हैं और बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भी यहाँ पर मौत की जो बात है वो यहाँ पर सामने आ रही है। फिलहाल पीबीएम अस्पताल में चारों तरफ नर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, हर एक मरीज को यहाँ पर देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सारी व्यवस्था का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। जी सतवीर, जैसे आज के हादसे की अगर बात कर लें तो कोहरे को वजह बताया जा रहा है। कल के हादसे की अगर बात करें ओवरऑल इन टोटलिटी में ये कहना चाहता हूं कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो काफ़ी सीरियसली फॉलो नहीं हो रहे हैं। ये एक प्रमुख वजह है कि हमें 2 दिन में 2 बड़े हादसे देखने पड़े बीकानेर से। इस एक्सीडेंट की सूचना आ गई थी हमारे पास, कर दी थी। सारे सीनियर डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर
और नर्सिंग स्टाफ यहाँ करीब 50 के करीब पहले से ही उपलब्ध थे और आते ही उनको मैनेज किया है। करीब 11 डेड बॉडी आ चुकी हैं और 15 हमारे पास अभी एडमिट हैं, जिनमें से 3-4 की हालत गंभीर है। उनको बचाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कल भी हादसा हुआ और आज एक बार फिर दर्दनाक हादसा, क्या वजह रही, कितने लोग इनमें इंजर्ड हुए हैं, कितने डेथ हुए? कल की तो आपका न्यूज में है ही, और आज जो है ये उससे और ज्यादा बड़ा हादसा हुआ है और इसमें 11 लोगों की डेथ है और बाकी इंजर्ड हैं। जितना प्रयास प्रशासन कर सकता है बचाने का, और इस बार इसमें जो भी कर सकता है वो कर रहे हैं। यहाँ पे नर्सिंग स्टाफ की किस तरह व्यवस्था की गई है? क्योंकि बिल्कुल जैसे ही पता चला वैसे डॉक्टर बेरवाल हैं और अपने इंचार्ज साहब हैं, उन सब ने तुरंत यहाँ पर टीम को एक्टिवेट किया है और सभी एक एक व्यक्ति को अटेंड कर रहे हैं। जिन लोगों के नाम पता भी पता नहीं है उन कोशिश कर रहे हैं उनके साथ यदि कोई है तो पता लगाएं, और जो सीरियसली इंजर्ड हैं उनको भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से वो बच जाएं। यहाँ पर जो पूरी जो गंभीर घायल है उनका इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। एडीएम हमारे साथ में, उनसे बात करें। सर, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या कुछ हादसे के कारण रहे? क्योंकि कोहरा भी एक सब साफ तौर पर बताया जा रहा है। हादसे के कारण का अभी मैंने मौके पे हमारे एसडीएम से उनसे बात की थी। उन्होंने बताया कि जो बस बीकानेर से जयपुर जा रही थी उस बस ने ओवरटेक किया और सामने से आ रहे ट्रक जो जयपुर से आ रहा था उसमें एक्सीडेंट हो गया उससे, और एक्सीडेंट की वजह से मौके पे ट्रक में आग लग गई और आग लगने से ट्रक ड्राइवर तो फिर मौके पे जिंदा ही जल गई। बाकी ड्राइवर जो बस में सवार यात्री थे उसमें से 10 यात्री बस के थे, उनकी डेथ हो गई। 22 के करीब घायल है, उसमें से 3 लोग ज्यादा सीरियस है, उनका इलाज चल रहा है। गंभीर जो घायल है वो कितने, यहाँ पर कितने की संख्या है? और गंभीर में 3 है जो रेड एरिया में है, बाकी जो सामान्य घायल है उनकी इलाज यहाँ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज खुद अपने सुपरविजन कर रहे हैं, पीबीएम के स्टूडेंट है, 50 के करीब नर्सिंग कर्मचारी यहाँ आ गए हैं, अब उनका इलाज चल रहा है। मरने वालों में सर क्या महिला पुरुष बच्चे सब? महिलाएं उसमें 4 हैं और 7। चलिए, शुक्रिया सतवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन लाइव तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से। यहां 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में 11 लोग घायल हुए। घायलों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में यह घटनाक्रम सामने आया है, जहां 2 पक्ष आमने सामने आ गए। इनमें खूनी संघर्ष हुआ, 11 लोग इसमें घायल हुए हैं। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए।